किसान भाइयों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल किसान जानकारी। मैं अभिषेक आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं किसान भाई, जो खरीफ फसल के जो पंजीयन हो रहे हैं वो स्वयं अपने स्मार्टफोन द्वारा स्वयं कर सकते हैं। पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिए और घर बैठे आप जो है पंजीयन कर सकते हैं धान, ज्वार और बाजरा का। और चलिए इस वीडियो में हम पूरा लाइव बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो आपको जो है प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन कर कर वहाँ पर आपको लिखना है MP किसान ऐप्स। इस ऐप्स को जो है आप डाउनलोडिंग कर लें। और जिन किसान भाइयों के पास पहले से डाउनलोडिंग है तो वो अपडेट मान लें। और यहाँ पर मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ से भी आप जो है डाउनलोडिंग कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा जो है ऐप्स डाउनलोडिंग हो रहा है। देख सकते हैं किसान भाइयों, हमारा जो है ऐप्स डाउनलोडिंग हो चुका है। तो हम उसे ओपन करते हैं। तो चलिए हम उसे ओपन करते हैं। तो कुछ इस प्रकार का उसका इंटरफेस नज़र आपको आएगा और इस तरह से कुछ ये परमिशन मांगेगा। इसे अलाउ कर कर जो है परमिशन कर दे दें। परमिशन देने के बाद यहाँ पर इस तरह का इसका इंटरफेस नज़र आएगा और यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ लॉगिन। आपको लॉगिन करना होगा पंजीयन के लिए। और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। पहला है कृषि लॉगिन, या किसान है वो लॉगिन कर सकता है। दूसरा है विभागीय लॉगिन और तीसरा जो है यहाँ पर दिया हुआ विक्रेता लॉगिन। तो मैं कहना चाहूँगा किसान भाई, हम किसान हैं तो आपको पहले नंबर किसान पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं किसान पर क्लिक जैसे ही करता हूँ तो कुछ ये परमिशन मांगेगा, इसे अलाउ कर दें। यहाँ पर 4 परमिशन ये मांगेगा तो इसको जो है अलाउ आपको कर देना है। चलिए मैंने यहाँ पर अलाउ कर दिया है। अलाउ करने के बाद आपका कोई सा भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दें। तो चलिए मैं एक मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। तो हमने जो है मोबाइल नंबर लिख दिया। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपके पास जो भी जीमेल आईडी है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और जीमेल आईडी भी यहाँ पर डाल दें। और यहाँ पर डालने के बाद जैसे ही आप आगे पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्या होगा, एक OTP आएगी यहाँ पर मोबाइल पर, जो आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ है। चलिए हम उस OTP का इंतज़ार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, OTP यहाँ पर आ चुकी है और हम इसको यहाँ पर अब डाल देंगे। तो चलिए हम इसे डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने OTP डालने के बाद यहाँ पर जैसे ही लिखा है जमा, जैसे ही हम जमा पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। आपको नया यहाँ पर नाम देना होगा। एक नाम दे देते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक नाम दे देते हैं। आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आपका जो है ज़िला चुनना होगा। चलिए यहाँ पर मैं ज़िला जो चुन लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर ज़िला चुन लिया है। आपका जो भी ज़िला है वो आप चुन सकते हैं। तो तहसील चुनना होगा। चलिए मैं एक तहसील भी चुन लेता हूँ। मैंने रायसेन ले ली। आपका जो भी है वो आप चुन सकते हैं। और यहाँ पर हल्का नंबर भी आपको चुनना होगा। आपका जो भी हल्का नंबर लगता है वो आप यहाँ पर चुन सकते हैं। चलिए मैं एक मेहगांव ले लेता हूँ। मेहगांव लेने के बाद यहाँ पर ग्राम चुनना होगा। आपका जो भी ग्राम है वो आप चुन सकते हैं। चुनने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी सेल्फी। यहाँ पर आप अपना सेल्फी भी डाल सकते हैं इस पर क्लिक कर कर। और डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं डालना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर लिखा हुआ है जमा, पंजीयन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखा आ गया है सक्सेसफुल। यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग चल रही है और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप सक्सेसफुल आप लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस नज़र आएगा और यहाँ पर कई सारे बॉक्स बने हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ फसल स्वयं घोषणा, दावा, आपत्ति। और यहाँ पर दूसरा बॉक्स पे लिखा हुआ गिरदावरी और तीसरे बॉक्स पर लिखा हुआ ई उपार्जन पंजीयन। तो आपके जो है देख सकते हैं किसान भाइयों, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं 2-3 किसान का निकाल चुका हूँ तो ये पेज आपका खाली नज़र आएगा। लेकिन मैं निकाल चुका हूँ, इस वजह से 2 किसानों के यहाँ पर डिटेल आ रही है। तो चलिए यहाँ पर आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा, इस पर जो आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जिस किसान का भी आप पंजीयन कर रहे हैं, आप किसी किसान का भी पंजीयन कर सकते हैं। इसे लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको ज़िला चुनना होगा। चलिए मैं यहाँ पर एक रायसेन ले लेता हूँ। रायसेन लेने के बाद आपको तहसील चुनना होगा। चलिए मैं रायसेन यहाँ पर तहसील ले लेता हूँ। तहसील लेने के बाद यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग चलेगी, उसके बाद यहाँ पर हल्का चुनना होगा। चलिए आपका जो भी हल्का है वो आप चुन लें। यहाँ पर मैं चलिए यहाँ पर एक मेहगांव ले लेता हूँ। जैसे ही मैं मेहगांव लेने के बाद यहाँ पर आपको ग्राम चुनना होगा। चलिए मेरा जो है मेहगांव है तो मैं मेहगांव यहाँ पर ले लेता हूँ। मेहगांव लेने के बाद यहाँ पर आपको खसरा यहाँ पर नंबर डालना होगा या नाम से भी आप ढूंढ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक नाम डाल देता हूँ, नाम से यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 55 नंबर घनश्याम
ठाकुर सिंह, इनको यहाँ पर मैंने चुन लिया। चुनने के बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ जमा, जैसे ही आप जमा पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा, आप इस खाते को पहले से जोड़ चुके हैं तो इस पर ओके पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम जो है आपको बताना चाह रहे हैं, इस तरह से आपको डिटेल भरना पड़ेगी। डिटेल भरने के बाद जैसे ही आप जमा पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का पेज ओपन होगा। ये देख सकते हैं पेज इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लिखा हुआ है घनश्याम ठाकुर सिंह। तो यहाँ पर इनके जो है 5 खसरे आपको नजर आ रहे होंगे। तो आपको यहाँ पर पांचों पर यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाना है। खसरे नंबर के यहाँ पर बॉक्स नजर आ रहे होंगे, आपको यहाँ पर टिक लगाना होगा। चलिए मैं, और इस बात का ध्यान रखें, आप सब पर टिक लगाना होगा तभी पंजीयन सफलतापूर्वक होगा। चलिए मैं सारे पर टिक लगा देता हूँ। टिक लगाने के बाद यहाँ पर जमा, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ जमा, जैसे ही मैं जमा पर क्लिक करता हूँ तो इनकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ घनश्याम और ग्राम समग्र ID भी लिखा हुआ है, पिताजी का नाम भी लिखा हुआ, आधार नंबर भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप डिटेल भी देख सकते हैं किस खसरे में धान लिखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 116/2 सोयाबीन लिखा हुआ है इसमें, और यहाँ पर दूसरे में भी सोयाबीन लिखा हुआ, और 55 में यहाँ पर धान, यहाँ का खसरा नंबर है 55, इस पे जो है धान लिखी हुई है। धान लिखी हुई है तो आपको जो है धान का ही यहाँ पर पंजीयन होगा। पंजीयन जो यहाँ पर अभी चल रहे हैं वो यहाँ पर 3 फसलों के चल रहे हैं। यहाँ पर चल रहा है धान का चल रहा है, बाजरा का चल रहा है और ज्वार का चल रहा है। इन तीनों का आप जो है पंजीयन कर सकते हैं। सोयाबीन का अभी पंजीयन नहीं हो रहा है, और आने वाले समय में अगर होगा तो मैं इसकी वीडियो भी आपको बनाकर बता दूंगा। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ पंजीयन हेतु यहाँ पर क्लिक करें, तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इनकी कुछ शर्तें आ जाएंगी, उनको आप पढ़ भी सकते हैं। पढ़ने के बाद यहाँ पर लिखा मैं इससे सहमत हूँ, इस पर राइट का चिन्ह जैसे ही लगाकर यहाँ पर जमा पर जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा। चलिए हम जो है यहाँ पर आधार नंबर डाल देते हैं। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, हमने जो है आधार कार्ड नंबर डाल दिया। डालने के बाद जैसे ही हम जमा पर क्लिक करते हैं तो कुछ यहाँ पर प्रोसेसिंग यहाँ पर डलेगी और एक मोबाइल नंबर पर OTP आएगी। तो यहाँ पर OTP, अगर आपका इस आधार नंबर से लिंक OTP नहीं है तो आप 6 अंक की कोई सी भी OTP यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो किसान भाइयों, अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उस पर OTP नहीं आएगी। OTP नहीं आएगी तो आप कोई सी भी 6 अंक की OTP यहाँ पर डालकर जैसे ही आप जमा पर क्लिक करते हैं, जमा पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको लिखा जाएगा जानकारी, यहाँ कुछ त्रुटि हुई है, कृपया थोड़ी देर बाद पुनः प्रयास करें। जैसे ही आप ठीक पर क्लिक करते हैं तो आगे के पेज पर आप आ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें, OTP अपने मन से दे सकते हैं 6 अंक की, अगर आपके आधार कार्ड में लिंक नहीं है। आगे का देखिए पेज आ चुका है, त्रुटि भी आ गई थी, फिर भी आगे का पेज आ गया है। आगे का पेज आने के बाद उस किसान की जो है यहाँ पर समग्र ID आ जाएगी। समग्र ID आने के बाद जैसे ही आप जमा पर क्लिक करते हैं, जमा पर क्लिक करते हैं तो इनकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर उनका पूरा डिटेल आ जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर भी आ जाएगा, मोबाइल नंबर भी आ जाएगा। और यहाँ पर आपको, चलिए तो यहाँ पर देखिए किसान का नाम हिंदी में घनश्याम सिंह लिखा हुआ है, किसान का नाम अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, पिताजी का नाम हिंदी में लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको पिताजी का नाम लिखना है यहाँ पर इंग्लिश में। चलिए हम लिख देते हैं। चलिए हमने जो है इंग्लिश में इनका पिताजी के नाम लिख दिया है, ठाकुर सिंह। और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी चेक कर लें। मोबाइल नंबर चेक करने के बाद खाता नंबर भी यहाँ पर चेक कर लें, और IFSC कोड भी यहाँ पर चेक कर लें। अगर ये सही है तो ही आप यहाँ पर पंजीयन करें, अन्यथा इसको अगर चेंज करवाना है खाता या मोबाइल नंबर कुछ भी, तो आपको अपने नज़दीकी सोसाइटी पर जाना होगा, वहाँ पर ही ये चेंज हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम पूरी डिटेल देख लेते हैं। इनकी पूरी डिटेल सही डली हुई है। होने के बाद यहाँ पर आपकी यहाँ पर वर्ग चुनना होगा, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, OBC में आते हैं, SC में आते हैं, SC में आते हैं, जनरल में आते हैं। तो ये जो है जनरल में आते हैं, तो यहाँ पर जनरल पर जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ उपार्जन पंजीयन हेतु उपलब्ध फसलें। तो यहाँ पर उपलब्ध फसल इनकी एक ही है, यहाँ पर खसरा नंबर 55, और यहाँ पर उनके धान लिखी हुई है, और यहाँ पर सिंचित है। ये मात्र एक ही खसरे का होगा, क्योंकि जो खसरे पे धान लिखी होगी या बाजरा लिखा हुआ या ज्वार लिखा होगा, इन तीनों फसलों के यहाँ पर जो है पंजीयन चालू है, उन्हीं की आप जो है पंजीयन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिखा है उपार्जन हेतु, यहाँ पर आभाती तिथि, यहाँ पर तिथि देना होगा किस तारीख में आप बेचने के लिए यहाँ पर लाएंगे। तो चलिए हम कोई भी यहाँ पर तारीख दे देते हैं। तो यहाँ पर हम आपको
तो देख सकते हैं किसान भाइयों, जैसे ही हमने अलग अलग तिथि यहाँ पर दे दी है, देने के बाद जैसे ही आप जमा पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो है पंजीयन सफलतापूर्वक हो गया है। एमपी किसान ऐप्स यहाँ पर लिखा है आपकी फसल का उपार्जन के लिए सफलतापूर्वक पंजीयन हो चुका है। पंजीयन यहाँ पर हो चुका है और आपकी उपार्जन आईडी यहाँ पर लिखी हुई है 2020-30-00-0270 यहाँ पर लिखी हुई है आपका। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेता हूँ। तो किसान भाइयों बहुत आसान है पंजीयन करना और इसी तरह से मैं आपको वीडियो लाता रहता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों, और मैं कहना चाहूँगा इस बात का ध्यान रखें, जो भी किसान भाई अगर बटाई से हैं, जिनने खेत बटाई से लिए हैं, तो उसका जो पंजीयन आप इस ऐप से द्वारा नहीं कर सकते हैं। आपको नज़दीकी सोसाइटी या किसी ऑनलाइन के पास जाना होगा, वहाँ पर आप पंजीयन कर सकते हैं। या बटाई वाला हो या यहाँ पर जो है कोली वाला हो, इन दोनों को यहाँ पर अपने नज़दीकी सोसाइटी पर जाना होगा, तभी उनका पंजीयन होगा। और ये अगर किसान भाइयों इस तरह की वीडियो आपको अच्छा लगता तो लाइक करें और वीडियो अच्छा लगता तो डिसलाइक जरूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।